अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। आप लोग को फिर से अब्दुल ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग उर्दू के 100 सवाल के जवाब इस वीडियो के ज़रिए हम लोग मालूम करेंगे। चलिए एक एक करके सवाल को देखते हैं। जवाब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इसमें पूरा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। जो भी सवाल रहेगा जवाब उसका पूरा डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल ये रहा। पहला नंबर सवाल, अबद के मानी क्या है? अबद के मानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा बंदा। क्या होगा बच्चों? बंदा। इस हमेशा किसका मतलब होता है? अलिफ बे दाल। अबद के मतलब हुआ हमेशा। ऐन से जब रहेगा तो इसका मतलब होता है बंदा। इसके मतलब क्या होता है? बंदा। आका का ज़िद बताना है तो आका का ज़िद गुलाम होता है। आका का ज़िद क्या होता है? आका का ज़िद क्या होता है? गुलाम होता है। गुलाम के आका, आका का गुलाम। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, ज़ेरो ज़बर होना। ज़ेरो ज़बर होना के मतलब होता है तबाह व बर्बाद होना। तबाह व बर्बाद होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तबाह व बर्बाद होना। ज़ेरो ज़बर के मतलब क्या होता है? ज़ेरो ज़बर होना मतलब तबाह व बर्बाद होना। अगला नंबर सवाल है, अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थीं? किस ज़बान की शायरा थीं? अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थी? तो आंसर इसका होगा पंजाबी। काची? पंजाबी कहाँ बोला जाता? तो याद रखना बच्चा, पंजाब में बोला जाता। पंजाबी कहाँ बोला जाता? पंजाब में। बंगाली कहाँ बोला जाता? बंगाल में। बंगला कहाँ बोला जाता? बंगाल में। बंगला कहाँ बोला जाता? बंगाल में। मराठी कहाँ बोला जाता? महाराष्ट्र में। मराठी कहाँ बोला जाता? महाराष्ट्र में। आसामी कहाँ बोला जाता? आसामी आसाम में बोला जाता। ठीक है। आसामी आसाम। मराठी कहाँ बोला जाता? महाराष्ट्र में। ठीक है। बंगाली कहाँ बोला जाता? बंगाल में। पंजाबी कहाँ बोला जाता? पंजाब में। तो अमृता प्रीतम किस ज़बान की शोहरा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी। अगला नंबर सवाल है, हिंदी किस ज़बान से निकली है? हिंदी किस ज़बान से निकली? इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। कौन सी ज़बान से? तो खड़ी बोली। हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो खड़ी बोली। अगला नंबर सवाल है, तरादोई किस अफसाना का किरदार है? ये रोशनी से क्वेश्चन है। तरादोई किस अफसाना का किरदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाली संदूक। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़बान बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। क्या? तेलुगु। इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलुगु होगा कि तमिल होगा? तो तेलुगु होगा। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के क्या होता है? तेलुगु होता है। आंध्र प्रदेश के क्या होगा? तेलुगु। और इसका तमिल कहाँ बोला जाता? तो तमिल बोला जाता तमिलनाडु में। तमिल कहाँ बोला जाता? तमिलनाडु में। याद रखिएगा। पंजाबी अभी बताए, पंजाब में। मलयालम कहाँ बोला जाता? तो केरला में। मलयालम कहाँ बोला जाता? केरला में। मलयालम कहाँ बोला जाता? केरला में। इसी में याद कर लेना। आपको देखिए एक सवाल था कि आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़बान बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो गया तेलुगु। लेकिन तमिल कहाँ बोली जाती है? तो तमिलनाडु में। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। पंजाबी कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। पंजाबी कहाँ बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है। इसी तरह से मलयालम कहाँ बोला जाता है? तो केरला में बोला जाता है। उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? तो सूफियों के आगोश में हुई। अगला सवाल है, सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? देखिए पैदाइश मुअन्नस होता है। पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश जो हुई थी 1911 ईस्वी में हुई थी। सुहैल अज़ीम आबादी, सुहैल तखल्लुस करते थे। तखल्लुस क्या करते थे? तखल्लुस सुहैल करते थे। ठीक है। सुहैल अज़ीम आबादी। सुहैल अज़ीम आबादी का जो हमारा निसाब में अफसाना है उसका नाम क्या है? भाभी जान। क्या नाम है? भाभी जान। ठीक है। सुहैल अज़ीम आबादी के इंतकाल याद रखिएगा 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। इन्होंने अफसानी मजमूए लिखे थे। क्या क्या? एलाव लिखे थे। एलाव। और क्या लिखे थे? एलाव लिखे थे। आदमी के रूप लिखे थे। चार चेहरे लिखे थे। चार चेहरे याद रखिएगा। चार चेहरे किसने लिखा? सुहैल अज़ीम आबादी। एलाव किसने लिखा? सुहैल अज़ीम आबादी। फिर सुहैल अज़ीम आबादी ने एक नावल लिखे थे जिसका नाम था, नावल का नाम था बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे याद रखिएगा। बेजड़ के पौधे को लिखे थे तो सुहैल अज़ीम आबादी ने लिखे थे। सुहैल अज़ीम आबादी जो थे ये कहाँ से ताल्लुक़ करते थे? एक इंसान, देखो अपना एक थॉट क्रिएट कर लो माइंड में कि एक इंसान था जिसका नाम था सुहैल अज़ीम आबादी। उस सुहैल क्या करता था? तखल्लुस करता था। और उसके बाद इसके बारे में कौन सा ख़ानदान से था? तो ज़मींदार ख़ानदान से था। इसकी परवरिश कहाँ हुई थी? तो ननिहाल में हुई थी। इस तरह से आपको याद करना होगा, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका एकदम सही होगा। 100 रहेगा क्वेश्चन, 50 बनाना है। सुहैल अज़ीम आबादी का जो आबाई वतन था वो शाहपुर भदौल था। शाहपुर भदौल।
याद रखिएगा, शाहपुर बुधौल याद रखिएगा। सुहेल अजीम आबादी की जो आबाई वतन था वो शाहपुर बुधौल था, ठीक है। और इन्होंने हमारे निशाब में जो करिकुलम में शामिल है वो है भाभीजान। भाभीजान किसने लिखा है? तो सुहेल अजीमा आबादी ने लिखा है। क्या लिखा है? तो भाभीजान लिखा है। इस तरह से रिवाइज करते रहिएगा तभी होगा बच्चों। सुहेल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत भी इख्तियार किए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो इन्होंने मजमून के प्रोफेसर थे, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। काची के प्रोफेसर थे? नफ्सियात। इनका अफसाना हमारे निसाब में जो शामिल है वो याद रखिएगा, फरार इन्होंने लिखे हैं। क्या लिखे हैं? और इनकी पैदाइश याद रखिएगा। पैदाइश कब हुआ था? 10 जुलाई 1910 को। 10 जुलाई 1910 10 जुलाई 1910 को इन्होंने पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। इन्होंने एक अफसाना लिखा था जिसका नाम था अनोखी मुस्कुराहट। क्या नाम था? अनोखी मुस्कुराहट। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारागर, ठीक है। अब यहाँ पे अनोखी मुस्कुराहट किसने लिखा? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखे अनोखी मुस्कुराहट को लिखे। आखिरी तोहफा फिर गरहन है, ठीक है। तो कमर जहाँ की पैदाइश अगर याद रखना तो क्या रखेगा? 51 52 1951 से 1952, ठीक है। कमर जहाँ का पहला कहानी का नाम है जुनून वफ़ा। क्या नाम था? जुनून वफ़ा, ये भी याद रखिएगा। इनके वालिद का नाम याद रखिएगा। क्या नाम था वालिद का नाम? सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक, क्या नाम था? सैयद अताउल हक। और इनका ये भी याद रखेगा कि कहाँ पैदा हुए थे, कमर जहाँ कहाँ पैदा हुए थे? तो जिला का नाम था समस्तीपुर। जिला का नाम क्या था? समस्तीपुर। अगला नंबर सवाल है, खुश्क की ज़िद क्या होगी? खुश्क की ज़िद क्या हो? खुश्क की ज़िद क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अल्फाज ज़िद 5 नंबर बनाने के लिए भी आएगा। अल्फाज ज़िद कितना नंबर को आता बनाने के लिए? 5 नंबर आपको बनाने के लिए 5 मार्क्स में भी आए। अगला सवाल है, दर्जिल में लहका की निशानगी कीजिए। लहका का मतलब याद रखिएगा, जो लफ्ज़ के आखिर में जुड़े उसको लहका कहते हैं। जो लफ्ज़ के शुरू में जुड़कर उसका मानी तब्दील कर दे तो उसे शाबका कहते हैं। तो इसमें देखिए बेवकूफ़ शुरू में जुड़ रहा है, शुरू में क्या जुड़ा? बेवकूफ़, ठीक है। उस यहाँ पे बद शुरू में जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या शुरू में जुड़ रहा है? तो यहाँ पे शुरू में नहीं, लास्ट में जुड़ रहा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक ना। आवाज़ में थोड़ा अगर ये होगा तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम बाहर में बैठ के वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, शक के पहले क्या जुड़ा हुआ था? बेशक। तो ये बदकार क्या हो गया? बद किरदार जो हो गया आपका शाबका हो गया। बेशक क्या हो गया? शाबका हो गया। बेवकूफ़ क्या हो गया? शाबका। लेकिन लाहका आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था आपसे? लाहका। तो लाहका क्या होगा? सेहतमंद। जो आखिर में जुटेगा वो लाहका, जो शुरू में जुटेगा साबका। ऐसे अपना एक याद करने का फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगला सवाल है, अर्ज़ के मानी क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़मीन। अलिफ रे ज़ाद अर्ज़। अर्ज़ के मतलब ज़मीन। ऐन से लिखा रहेगा अर्ज़। क्या चीज़ से लिखा रहेगा? ऐन से। उसके मतलब क्या हो जाएगा? गुजारिश। क्या हो जाएगा? गुजारिश। रुबाई की जमा क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुबायात। क्या हो जाएगा? रुबायात। रुबाई की जमा क्या होगी? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है, दर्जील में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर के मतलब लड़का के सेंस में बोले जाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? मुज़क्कर कहते हैं। जो जुमला लड़का के सेंस में बोलेंगे तो उसे क्या कहते हैं? मुज़क्कर कहते हैं। आवाज़ मुअन्नस होती है, जैसे हम बोलेंगे आवाज़ आ रही है। अज़ान मुअन्नस होता, अज़ान हो रही है। बारिश मुअन्नस होता, बारिश हो रही है, ठीक है। जबकि पानी क्या होता? मुज़क्कर। पानी मुज़क्कर होता, याद रखिएगा। पानी क्या होता है? मुज़क्कर। और तकरीबन लास्ट में अगर ये आ जाता है तो मुज़क्कर ही होता है, जैसे मोती हो गया, दही हो गया, ये सब मुज़क्कर होगा। तो दर्जील में से कौन सा मुज़क्कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद। जैसे बोलेंगे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अगला नंबर सवाल है, बोशानम किसका शायरी मजमुआ है? बोशानम किसका शायरी मजमुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लतीफ़ुर रहमान। लतीफ़ुर रहमान हमारे जो निसाब में इनका है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। इन्होंने क्या लिखे हैं? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। लतीफ़ुर रहमान को सियासत से शौक़ था। किस चीज़ में दिलचस्पी थी? तो सियासत में इनकी दिलचस्पी थी। किनको? लतीफ़ुर रहमान को, ठीक है। लतीफ़ुर रहमान कौन सा ज़िला में बिहार के? तो छपरा ज़िला। कौन ज़िला से? छपरा ज़िला से ये बिलोंग करते थे लतीफ़ुर रहमान, ठीक है। अगला सवाल है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? इसका राइट आंसर होगा आगरा में। गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे। गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? असद। पहले असद करते थे और बाद में क्या करने लगे? बाद में इन्होंने गालिब।
गालिब को मिर्ज़ा नौशा भी कहा जाता है, जो लक़ब है। मिर्ज़ा नौशा क्या है? लक़ब है। पैदा कब हुए थे गालिब? 1797। 1797 में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? तो आगरा में हुए थे, ठीक है। गालिब की जो पैदाइश हुई थी 1797 में, कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी, ठीक है। गालिब का 2 ठो खतूत का मजमूआ है, उद हिंदी और उर्दू मोहल्ला। उद हिंदी और उर्दू मोहल्ला, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब जो थे उन्होंने 900 खत लिखे थे। कितना खत लिखे थे? 900 खत लिखे थे, ये भी याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब के ही दौर से शुरुआत, आगाज़ जो हुआ था खत का, पूछेगा कि खत का जो आगाज़ किसके दौर से हुआ था, किसने किया था? तो मिर्ज़ा गालिब के दौर से खतूत का आगाज़ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। गालिब की पैदाइश याद रखिएगा। इनकी वाइफ का नाम था अमराव बेगम, ये भी याद रखना है, अमराव बेगम। गालिब इतना फेमस आदमी है ना, इनका याद रखिएगा। बीवी का नाम था क्या? अमराव बेगम। अमराव बेगम इनकी वाइफ के नाम थी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखे थे? इन्होंने एक के कोटेशन दिए थे, उसका नाम क्या था? मैंने मरासला को मकालमा बना दिया। मैंने मरासला को मकालमा बना दिया, इस कोटेशन किसने दिया? यह कॉल किसका है? उर्दू में कॉल कहते हैं कोटेशन को, तो ये कॉल है मिर्ज़ा गालिब के। मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा था? मैंने मरासला को मकालमा बना दिया। इसी में एक सवाल ये आता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर कब हुआ था? तो गदर की वाक़या याद रखिएगा, 1857। गदर की वाक़या कब हुआ था? 1857। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, क्या है देखिए यहाँ ध्यान से। उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुप्टी नज़ीर अहमद। इन्होंने ज़्यादातर जो नावल लिखे थे वो बेटियों के लिए लिखे थे। किनको लिए लिखे थे? बेटियों के लिए लिखे थे। हमारे निशान में भी फ़हमीदा और हमीदा है, तो भी बेटी पर ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? दुप्टी नज़ीर। पहला अगर पूछ दे क्या इनका नावल का नाम, तो तौबतुल नशू याद रखिएगा, तौबतुल नशू, ठीक है। हमारे निसाब में इनका जो लिखा हुआ है उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है, नावल इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू लिखे थे। फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू लिखे थे। किसने लिखा था? तो दुप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था। किन लोग के लिए लिखते थे? तो ये कमज़ोर तबकों के लिए लिखते थे और बेटियों के लिए। याद रखिएगा, बेटियों इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंतकाल याद रखिएगा, वफ़ात कब हुई थी? तो वफ़ात इनका हुआ था 1984, ठीक है। 1984 में इनका इंतकाल हुआ था। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1915 में हुई थी। और ये भी याद रखिएगा, इनका पहला अफसाना का नाम था महारानी का तोहफ़ा, महारानी का तोहफ़ा, महारानी का तोहफ़ा। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना का नाम क्या था? महारानी का तोहफ़ा। ये एकदम याद रखिएगा, महारानी का तोहफ़ा कौन लिखा है? तो राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लिया गया था, जिसे कौन लिया था? तो एक थे असमत चुंगताई, दूसरा थे फयाज़ रफ़त, जो ऑल इंडिया रेडियो के क्या थे? डायरेक्टर थे। अगला नंबर सवाल है, चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आतिश। चकबस्त का इंतकाल हुआ था फ़ालिज के वजह से, काची की वजह से हुआ था? फ़ालिज। ये कहाँ पैदा हुए थे? तो फ़ैज़ाबाद में हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? फ़ैज़ाबाद में हुए थे। इनकी पैदाइश फ़ैज़ाबाद यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। इन्होंने क्या लिखा था? तो मुनाज़िर कुदरत। क्या लिखे थे? मुनाज़िर कुदरत, मुनाज़िर कुदरत और मुनाज़िर फ़ितरत, दोनों लिखे थे, कुदरत भी और फ़ितरत भी। कौन लिखे हैं? तो नज़्म है चकबस्त का मुनाज़िर कुदरत और मुनाज़िर फ़ितरत। इन्होंने पैदा कहाँ हुए थे? तो फ़ैज़ाबाद में हुए थे। इनकी जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आतिश। अगला नंबर सवाल है, निगार अज़ीम के पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्श हो जाएगा, ठीक है। कब लिखे थे? तो ये भी याद रखिएगा, 1990 में ये लिखे थे। साया कब हुआ था? तो 1990 में। दूसरा लिखे थे 9 साल बाद, तो 90 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 99। क्या लिखे थे? तो मजमुआ गहन था। क्या नाम था? मजमुआ गहन था। कौन लिखा था? निगार अज़ीम। निगार अज़ीम का आपका निसाब में आशियाना लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? आशियाना। आशियाना कौन लिखा है? तो निगार अज़ीम। निगार अज़ीम क्या लिखे हैं? आशियाना लिखे हैं, ठीक है। निगार अज़ीम से एक सवाल और आपको बताते हैं। निगार अज़ीम का असल नाम जो था मलका मेहर निगार था, याद रखिएगा। इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में क्या किए थे? एमए किए थे। किस किस चीज़ में? तो ड्राइंग, डी से ड्राइंग याद रखना, पी से पेंटिंग याद रखना। क्या किए थे? डी और पी में एमए किए थे, ठीक है ना, एमए।
ड्राइंग और पेंटिंग में क्या किए थे, एमए किए थे। कौन किया था, निगार अजीम। क्या असल नाम था, मलका मार निगार। इनका पहला मजमुआ का नाम क्या था, अफसानी अक्ष। दूसरा क्या नाम था, गहन। गहन कब शाया हुआ, 1999। अक्ष कब हुआ, 1990। ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा तभी आपको पूरा कंप्लीट होगा। जितना रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। आपको 10वां क्लास में वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना पढ़ा, आपने कितना याद है, वो आपको वहाँ काम आएगा। अगला नंबर सवाल ये रहा, रिया के मजमून निगार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। अच्छा, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश अगर आपसे पूछ दिए तो कब हुआ था, ये आप बताइए। 1817 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के एक मुज़्ज़ज़ घराने में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनके अम्मी के नाम क्या था, तो अजीज़ुल निसा बेगम था। अम्मी के नाम अजीज़ुल निसा बेगम। अब्बू के नाम मीर तकी याद रखिएगा। इनका अब्बू का नाम था मीर तकी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। इनके वालिद साहब का नाम क्या, तो मीर तकी। ठीक है, इन्होंने तहज़ीबुल अखलाक करके एक इन्होंने क्या जारी किया था, रिसाला जारी किया था। तहज़ीबुल अखलाक क्या जारी किया था, तहज़ीबुल अखलाक नाम के एक रिसाला जारी किया था। कौन किया था, तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब भी दिया गया। क्वेश्चन आ जाएगा कि सर सैयद अहमद खान में सर क्या है, तो सर क्या है, खिताब। कब मिला था, तो वो भी याद रखना, 1878 में इनको खिताब दिया गया था। 1878 में दिया गया था। इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ था और वहीं मिट्टी उट्टी हुआ था। तो मिट्टी हुआ तो वहाँ मदफन हुए थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनका मदफन हुआ। और जो अलीगढ़ अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी नाम से जो मशहूर है, वो इन्हीं ने ही बनवाया था। इन्होंने ही बनवाया था। किन्होंने बनवाया था, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और इन्हीं का वहाँ मकबरा भी है। इनका इंतकाल जब हो गए थे तो वहीं इनका दफन भी हुआ था। ठीक है, कहाँ, अलीगढ़ में पैदा हुए, दिल्ली में, और इंतकाल हुए तो मिट्टी उट्टी भी हुआ अलीगढ़ में। ठीक है, इन्होंने तहज़ीबुल अखलाक नाम के रिसाला जारी किया। कौन सा अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक। कौन जारी किया, सर सैयद अहमद खान ने जारी किया। कौन जारी किया, सर सैयद अहमद खान ने जारी किया। इस तरह से बाबू इतना मेहनत करके बोल रहे हैं, आप लोग याद करो जो भी है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों। बहुत मेहनत से ये आपको बताया जा रहा है। इन्होंने एक चीज़ और बताया था, असबाब बगावत हिंद। यहाँ पे लिखा हुआ असबाब बगावत हिंद, ये भी सर सैयद अहमद खान का है। किनका है, सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है। असबाब बगावत हिंद और तहज़ीबुल अखलाक दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। इसका राइट आंसर सबको मालूम है, संगीन मसला। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला, संगीन मसला। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश वफ़ात कब हुई, मतलब इंतकाल कब किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। क्या हो जाएगा, 1956 में हुए थे। भीमराव अंबेडकर के जो मादरी ज़बान थी, मादरी ज़बान क्या थी, मराठी थी। क्या थी, मराठी, ये याद रखिएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की मादरी ज़बान क्या थी, तो मराठी थी। इनकी शादी कितना बरस की उम्र में हुई थी, तो 14 बरस की उम्र में इनकी शादी हुई थी। यह भी याद रखिएगा, 14 साल के जब थे भीमराव अंबेडकर, उनकी शादी हुई थी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, वज़ीर कानून भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, इनकी मादरी ज़बान क्या थी, मराठी थी। कब इंतकाल हुए थे, 1956 ईस्वी में हुए थे। अगला नंबर सवाल है, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजिया बाबू। अगला नंबर सवाल है, नज़्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शादिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर सवाल आपके सामने, अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकट कृष्णा, वेंकट कृष्णा। दर्जिल में इसमें नकरा की निशानदी कीजिए, पहचानना इसमें नकरा। नकरा मतलब होता है कॉमन, जातिवाचक संख्या, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नॉन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन नॉन। ठीक है, तो इसमें देखिए अहमद है, प्रॉपर नाउन है। इसमें मारफा अहमद हो गया। हिमालय भी प्रॉपर नाउन है। पटना भी प्रॉपर नाउन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इसमें मारफा और इसमें नकरा से यहाँ क्वेश्चन आता ही है। इसमें मारफा उसको कहते हैं कोई ख़ास आदमी का नाम हो, कोई ख़ास जगह का नाम हो, कोई ख़ास चीज़ का नाम हो, और कुछ भी है। जैसे किताब में कुरान पाक आ गया तो ये ख़ास नाम हो गया, तो इसमें मारफा हो गया। अब जैसे हम किताब का नाम बोलेंगे तो सारा किताब शामिल हो गया, ये हो गया, इसमें नकरा हो गया। तो इसमें मारफा और नकरा से लिख लो, कॉपी में आएगा ही आएगा। अगला नंबर सवाल है, दर्जिल में वाव मारूफ की निशानदी कीजिए, जोर, शोर, बोल, खून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
تو دیکھیے واو معروف اس کو کہتے ہیں جس کو واو پڑھا جائے زور سے، ٹھیک نا، اس پہ زور دیا جائے، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا خون۔ خون بولیے گا تو واو کا اچھا سے دم پورا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہوگا۔ اگلا نمبر سوال ہے ارشد آم کھاتا ہے، ارشد آم کھاتا ہے، اس جملہ میں آم کیا ہے؟ تو آم پوچھ رہا ہے، کویشچن میں پوچھ رہا ہے کیا آم کیا ہے، تو آم کے بارے میں ارشد، ارشد ہوتا ہے فاعل، فاعل مطلب سبجیکٹ، فاعل کا مطلب ہوتا ہے سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آم پوچھ رہا تھا، آم کے مطلب ہوتا ہے آبجیکٹ، کیا ہوتا ہے آبجیکٹ، تو آبجیکٹ کو کہتے ہیں اردو میں مفعول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مفعول۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر اے، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اس میں مفعول۔ اور یہاں پہ ایک ہوتا ہے فعل، فعل کا مطلب بھی جان لیجئے کیا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ورب، جس کے کام کرنا یا ہونا کا ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں فعل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں فعل کہتے ہیں۔ تو ارشد آم کھاتا ہے، اس جملے میں آم کیا ہے، تو آم کیا ہو جائے گا مفعول ہو جائے گا۔ مفعول کے مطلب ہوتا ہے آبجیکٹ، فاعل، فاعل کے مطلب ہوتا ہے سبجیکٹ، اور فعل، فعل کے مطلب ہوتا ہے ورب۔ اگلا نمبر سوال ہے عبدالغفور شہباز کا تعلق کس شعبے سے تھا، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بہار۔ اگلا نمبر سوال ہے تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا شاہجہاں۔ کون بڑے شاعر جگن ناتھ آزاد کے والد تھے، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تلوک چند محروم۔ اگلا نمبر سوال ہے نظم بجلی کا کھمبا کے نظم نگار کون ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ندیٰ فاضلی۔ نظم بجلی کا کھمبا کون لکھا تھا، تو ندیٰ فاضلی۔ ایک اور یہ لکھے تھے نظم بہت آسان تھی پہلے، کیا لکھے تھے نظم بہت آسان تھی پہلے، ندیٰ فاضلی کا دو ٹھو ہم لوگ کو پڑھنا تھا، ندیٰ فاضلی کا بجلی کا کھمبا اور تھا نظم بہت آسان تھی پہلے، بہت آسان تھی پہلے۔ دونوں کے مصنف کے نام کون ہے، تو ندیٰ فاضلی، پرویز شاہدی کیا لکھے تھے، تو ہم نوجواں ہیں، کیا لکھے تھے ہم نوجواں ہیں، کون لکھا پرویز شاہدی۔ چکبست کیا لکھے تھے، تو مناظر قدرت اور مناظر فطرت، یاد رکھیے گا۔ اگلا نمبر سوال ہے غزل عربی قصیدہ کے کس حصہ سے ماخوذ ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تسبیب۔ یہ دیکھ لیجئے کویشچن کیا پوچھ رہا ہے، اس کے حساب سے آنسر ہوگا۔ غزل کے عربی کے کس حصے سے ماخوذ ہے، تو تسبیب۔ پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا 1952۔ یہ غزل سے فیمس تھے، کس چیز سے فیمس تھے، غزل سے۔ درزیل میں ماضی تمنائی کی نشاندہی کیجیے۔ ماضی تمنا جس میں ایسا جملہ جس میں آپ تمنا کر رہے ہو، او آتا تھا، تو اس میں تمنا نہیں ہو رہا، اگر تم جاتے تھے، اگر تم جاتے، یہاں تمنا ہوتا اگر تم جاتے تو میں آتا، تو اس کا اگر آ جائے یا کاش آ جائے تو یہ ہو جاتا کاش بھی رہے یا اگر رہے تو یہ دونوں کیا ہو جائے گا ماضی تمنائی ہو جاتی، اس کا رائٹ آنسر آپشن بی۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کے کتنے قسمیں ہوتے، تین، کون کون، ضامیر، مصدر، مشتق، یاد رکھیے گا۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کے کتنے قسمیں ہوتے ہیں، تین، جامد، مصدر اور مشتق۔ معنی کے اعتبار سے اسم کے دو قسمیں، معنی کے اعتبار سے اسم کے دو قسمیں ہوتے ہیں، دو قسمیں۔ آم کی ضد کیا ہوگی، تو آم کی ضد خاص ہوتی ہے، آم کی جمع کیا ہوگا، جمع یہ ہے، آم کی جمع جو ہوتا ہے عوام ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے عوام۔ آم کی ضد کیا ہوتی ہے خاص ہوتی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن کیا ہو جائے گا یہ۔ اگلا نمبر سوال ہے درزیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے جس سے مادہ ذاتی کا بودھ ہو جائے، مطلب ایسا جملہ جس سے مادہ ذاتی کا پتہ چلے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مؤنث۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آرزو، کیا ہو جائے گا آسو، کیا ہے مذکر، باقی سب مذکر ہے، آسو ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان بھی مذکر ہوتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر کیا ہوگا ڈی۔ ندیٰ فاضلی نے اپنے نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے، ٹھیک نا، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کمزور طبقہ، کیا ہو جائے گا کمزور طبقہ۔ ندیٰ فاضلی بجلی کا کھمبا، ہم نوجواں تھے پہلے، یہ دونوں لکھے ہیں کون، ندیٰ فاضلی۔ ہم نوجواں پرویز شاہدی نا، ندیٰ فاضلی کیا لکھے تھے بجلی کا کھمبا، نظم بہت آسان تھی پہلے، ہم نوجواں ہیں پرویز شاہدی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے شوق کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ شوق لکھنوی جو لکھے تھے زہر عشق، کیا لکھے تھے زہر عشق، کون لکھا تھا، تو شوق لکھنوی لکھے تھے زہر عشق، زہر عشق، فریب عشق، انہی کا لکھا ہوا۔ ایک تھا جذبہ، جذبہ آ جائے نا کویشچن میں تو مشافی یاد رکھیے گا،
जज्बा इश्क कौन लिखे थे? तो मोशाफी लिखे थे। क्या लिखे थे? मोशाफी लिखे थे। देखिए यही सब एग्जाम में रिपीट होते रहता है। शौक लखनवी का नाम असल नाम है लखनवी। लखनऊ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में, इसलिए इनको लखनवी बोला गया। अगला नंबर सवाल है, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर पेशावर यूनिवर्सिटी। कौन यूनिवर्सिटी? पेशावर यूनिवर्सिटी। अगला नंबर सवाल है, दरसील में मुअन्नस लफ्ज़ की तलाश कीजिए। तो मोती आपका मुज़क्कर होता है, दही मुज़क्कर होगा, हाथी भी मुज़क्कर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कुर्सी। कुर्सी क्या हो गया? टूट गई, कुर्सी टूट गई। तो ये आपका होगा मुअन्नस कौन हो जाएगा? कुर्सी। हम बोले थे लास्ट में जो ये रहता है वो ज़्यादा तादाद में मुज़क्कर होता है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शनल में कुर्सी हो गया तो कुर्सी मुअन्नस है, ठीक है। आखिर की जमा क्या होगी? जमा पूछ रहा है किसका? आखिर के जमा अवाखिर होता है, ठीक है। आखिर का जो होगा ज़िद शुरू हो जाएगा, शुरू के आखिर, आखिर के शुरू। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है आखिर की जमा क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, मुट्ठी गर्म करना से क्या मुराद है? इसका राइट आंसर रिश्वत देना। क्या देना? रिश्वत देना। अगला नंबर सवाल है, किसी सितारे या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सआदत अली। अगला नंबर सवाल है, दरजील में शाहबाज का मजमुआ कलाम क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मुकलाते। शाहबात नहीं रहता, शाहबाज होता है। क्या होता है? शाहबाज। ये होगा, जे होगा यहाँ पे। मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? इसका राइट आंसर होगा मजहबी आदमी थे। मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। क्या था? मेहदी हसन, याद रखिएगा। मेहदी अफादी 3 शादियाँ की थी। कितनी शादियाँ की थी? 3 शादियाँ की थी। कितना शादियाँ की थी? 3 शादियाँ की थी। अगला नंबर सवाल है, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा फैज़ाबाद यूपी। फैज़ाबाद यूपी में। कहाँ? यूपी में। राइट आंसर डी होगा। परवेज़ शादी की बेगम का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा फ़ज़ीलतुल निशा बेगम। खड़ा डिनर किस तरह की नज़्म है? तो आंसर होगा मज़ाहिया नज़म। कौन लिखा है? सैयद मोहम्मद जाफ़री। सैयद मोहम्मद जाफ़री। कैसा नज़्म है? खड़ा डिनर। कौन लिखा? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री। कैसा नज़्म है? मुज़ाहिया नज़्म है। अगला नंबर सवाल है, शामिल निसाब मर्शिया मर्शिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरिफ की मौत पर लिखा है। किसकी मौत पे? आरिफ की मौत पे। क्या लिखे? मर्शिया लिखे। मर्शिया अरबी लफ्ज़ से निकला है। मर्शिया जो है अरबी लफ्ज़ क्या है? अरबी लफ्ज़ रीशा, ठीक ना, याद रखिएगा। मर्शिया कौन लफ्ज़ से निकला है? अरबी लफ्ज़ से। कौन लफ्ज़ है? रीशा है, याद रखिएगा। शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो तबाबत का। शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था? तबाबत का। शौक़ क्या क्या लिखे थे? तो फ़रेबे इश्क, फ़रेबे इश्क, और अभी आपको जस्ट बताए जज्बाए इश्क। जज्बाए इश्क कौन लिखे हैं? तो मैं गुलाम हमदानी मुशाफ़ी का लिखा हुआ जज्बाए इश्क। शौक़ लखनवी के लिखा हुआ जहरे इश्क। जहर से याद रखना शौक़ लखनवी। नंबर सवाल है, ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बिकौली किस ओहदे पर फाइज हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज़ीर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वज़ीर। अगला नंबर सवाल है, दरजील में शाबका की निशानदेही कीजिए। तो शाबका कौन? जो शुरू मतलब शाबका शुरू में कौन जुड़ रहा है? दौलतमंद आखिर में जुड़ रहा है, लाह का। खाना आखिर में जुटा, लाह का। सेहतमंद क्या है? मंद आखिर में जुट रहा, लाह का। शुरू में जो जुटेगा साब का। आंसर ए। अगला नंबर सवाल है, लानत का मुतरादफ क्या होगा? तो मलामत। लानत का मुतरादफ मतलब होता है मिलता जुलता लफ्ज़ है। मुतरादफ का मतलब मिलता जुलता वर्ड कौन होगा? लानत का। तो होगा मलामत। मुलामत। ऑप्शन नंबर सी। दोहा किस ज़बान से उर्दू में आई है? तो याद रखिएगा हिंदी से आया है। कहाँ से? हिंदी से। सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। कब हुई थी? 1921 में। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई थी? तो इसका सबको मालूम है पोखरीरा। जिला था सीतामढ़ी, ठीक ना, जिला का नाम सीतामढ़ी थी। शबनम कमाली का देखें यहाँ पर डिटेल्स करेंगे, अच्छे से आप लोग देखिएगा। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा में, ठीक है। कब हुई थी? 22 जुलाई 1938 को। इन्होंने अफसानी मजमूआ जो था अनवार अकीदत था, रियाज़ अकीदत था, फिरदौस अकीदत था, ज़ियाए अकीदत था, शोबाए अकीदत था। किनका? तो शबनम कमाली का। शबनम कमाली का हमारे निसाब में जो लिखा हुआ है वो हमद खुदाए गजूज़ल। क्या लिखे हैं? हमद खुदाए गजूज़ल। सुहेल अजीम आबादी के कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाभी जन। क्या हो जाएगा? भाभी।
درزیل میں فعل ماضی سکیہ کی نشاندہی کیجیے۔ ایسا جملہ جس میں شک پیدا ہوتے، شک کس میں؟ میں کھایا نہیں، شک پیدا نہیں ہو رہا۔ تم آتے تھے، شک پیدا نہیں ہو رہا۔ وہ پڑھا ہوگا، یہ اس میں شک ہو رہا تھا، اس کا رائٹ آنسر ڈی ہو جائے گا۔ درج ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کرے، تو نون ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ دربان میں، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دربان۔ وہ اسم نکرہ کی نشاندہی کریں جس سے کسی اسم کی چھوٹائی معلوم ہو، تو اس میں تعداد کے مطلب گنتی، یاد رکھنا اس میں تعداد کے مطلب کیا؟ گنتی، ٹھیک ہے۔ اس میں مکبر کے مطلب ہوتا ہے بڑا، بڑا، جیسے ہم بولیں گے باغیچہ، باغ ہوتا ہے نا، باغ بڑا ہو گیا۔ اسی طرح سے صفت، صفت مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹیو، کیا ہوتا ہے؟ اچھا، برا، نیک، صفت کہلائے گا۔ مصغر مطلب ہوتا ہے چھوٹا، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن کیا ہو جائے گا؟ ڈی، آپشن نمبر ڈی رائٹ آنسر ہوگا۔ میں آیا تھا، اس جملہ میں میں کون سا صیغہ ہے؟ تو میں کیا ہے؟ واحد ہے، اکیلا ہے تو واحد کہیں گے، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو متکلم ہے۔ جمع متکلم میں کیا ہو جائے گا بابو؟ تو ہم لوگ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہم لوگ۔ واحد غائب میں کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا۔ واحد حاضر میں کیا ہو جائے گا؟ تو تم ہو جائے گا۔ واحد بولے گا تو ایک آدمی، واحد بولا تو ہو ایک آدمی واحد، یہاں حاضر ہے تو تم ہوگا، غائب رہے گا تو وہ ہوگا۔ جمع متکلم ہم لوگ ہوگا، جمع مطلب ڈھیر سالہ، تو ہم لوگ ڈھیر سالہ ہو گیا، متکلم ہوگا۔ واحد متکلم میں ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ میں، جو آپ سے پوچھ رہا تھا۔ نسیم کی وفات کب ہوئی؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بھی 1845 میں ہوئی۔ کون مشہور شاعری مشافی کے شاگرد ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آتش، کیا ہوتا ہے بابو؟ آتش ہوگا۔ اور مشہور مشافی جو صاحب تھے، انہوں نے لکھا تھا جذبہ عشق، کیا لکھا تھا؟ جذبہ عشق۔ اگلا نمبر سوال، مبارک عظیم آبادی کا خاندانی سلسلہ کس مشہور بزرگ سے ملتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، بابا فرید الدین گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے، جعفر گورکھپوری کی شاعری کے کتنے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ منظر عام پر آ چکے ہیں، رائٹ آنسر 5، کیا ہوگا؟ 5۔ حسن نعیم کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ پٹنہ میں، ٹھیک ہے۔ حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو سید حسن، یاد رکھیے گا اصل نام سید حسن کیا تھا؟ اگلا نمبر سوال ہے، سید محمد ظفری کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا رائٹ آنسر 1976۔ انہوں نے لکھا تھا کھڑا ڈنر، کیا لکھا تھا؟ کھڑا ڈنر۔ کھڑا ڈنر کیسا نظم ہے؟ مزاحیہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق جو تھا پاکستان سے، کون سے دیش سے وابستہ تھے؟ تو پاکستان سے۔ عرفان صدیقی کے کئی شاعری مجموعہ یکجا طور پر کس عنوان سے شائع ہوئے؟ تو آنسر رکھیے گا یاد، دریا، کاچی سے دریا۔ نصاب میں شامل گیت کے شاعر کون ہے؟ تو سلام مچھلی شہری۔ پھولے نہ سمانا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا یاد رکھیے گا بہت خوش ہونا، بہت خوش ہونا۔ نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ خدا کی۔ درزیل میں اس میں معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ پھل تو سب پھل، معرفہ مطلب کوئی خاص آدمی، کوئی خاص نام ہونا چاہیے۔ پھل جیسے آم رہتا تو معرفہ ہو جاتا، ندی تو سب ندی، پہاڑ تو سب پہاڑ، آنسر ہوگا قرآن، کیا آنسر ہوگا؟ قرآن۔ اگلا سوال ہے، برکت علی صدیقی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر یاد رکھیے گا آشیانہ کا، جو لکھے تھے کون؟ ملکہ مہر نگار، نگار عظیم کا لکھا ہوا ہے، ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے، ٹھیک ہے۔ بھابھی جان کس کا ہے؟ تو یہ ہے رقیہ بھابھی، ٹھیک ہے۔ فرار کون لکھا ہے؟ سید محمد محسن، ٹھیک۔ کٹی ہوئی ساکھ قمر جہاں۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو کا نام تھا میر تقی، جو پہلے سے ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اس کو معلوم ہوگا۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ گپت عہد سے۔ کون عہد سے؟ گپت عہد سے۔ گپت عہد کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ درزیل میں اسم مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ چھوٹا جو رہے گا، باغ بڑا ہوتا، ڈبہ بڑا ہوتا، باغ کا چھوٹا باغیچہ ہوگا، ڈبہ کے ڈبی ہوگا، کتاب کا چھوٹا کتابچہ ہوتا، تو رائٹ آنسر ڈی ہو جائے۔ بابائے اردو کس طرح کا اسم ہے؟ اس کا رائٹ آنسر لقب ہو جائے گا۔ لقب کے مطلب ہوتا ہے جو کام آپ اچھا یا برا کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو نام آپ کو دیا جائے گا اسے لقب کہتے ہیں۔ خطاب کس کو کہتے ہیں؟ جو نام آپ کو سرکار کی جانب سے دیا جائے گا اسے خطاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرف اصل نام کے علاوہ اور کوئی بھی نام ہو تو عرف کہتے ہیں۔ کنیت کے مطلب جو نام رشتے کے بنا پر ہو اسے کنیت کہتے ہیں، جیسے بولیں گے ابن مریم تو کنیت کی مثال ہے۔
میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا تھی. کون بولا تھا؟ غالب نے کہا تھا. افادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گورکھپور. کہاں؟ گورکھپور. اگلا نمبر سوال ہے بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ مہارانی کا تحفہ. کب پیدا ہوئے تھے بیدی؟ 1915 میں. بیدی کی پیدائش 1915 میں، انتقال 1984 میں. ٹھیک ہے. تم سب روز اسکول جاتے ہو، اس جملہ میں تم سب کون سا صیغہ ہے؟ تو جمع ہوگا. تو جمع حاضر ہوگا. جو سنتا ہے اس کو حاضر کہتے ہیں، جو بولتا ہے متکلم ہوتا ہے، اور جو موجود نہیں ہے جس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے وہ غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رقیہ بھابھی کو کالج سے مہینہ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 50 روپے. کتنا روپیہ؟ 50 روپے. نمبر سوال ہے ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو مذکر اس کا رائٹ آنسر خوف ہوگا. قمر جہاں کا پہلا افسانہ کا کون سا ہے؟ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جنون وفا. جنون وفا. اگلا نمبر سوال ہے نگار عظیم افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھے گا نفسیاتی. کیسا؟ نفسیات. گلوبل وارمنگ کانفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے تھے؟ تو APJ عبدالکلام آزاد، جنہوں نے 5 پیڑ لگانے کے لیے کہے. اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہے؟ سر سید احمد خان. گلوبل وارمنگ سے کانفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے ہیں؟ تو APJ عبدالکلام آزاد. اس کا رائٹ آنسر APJ عبدالکلام آزاد. ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 2006. 1934 میں پیدا ہوئے تھے، اورنگ آباد میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. انتقال 2006 میں ہوئے تھے. بھیم راؤ امبیڈکر کی مادری زبان کیا تھی؟ رائٹ آنسر مراٹھی. لطیف الرحمن کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی تھی؟ تو چھپرا ضلع میں ہوئی تھی.